गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? अभी भी जेलों में होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? जब संघर्ष चल रहा है उनके लिए भी। जो गोल्डन दास हैं बिहार में गए थे तो सच में गाड़ियों को तोड़ा गया था। अगर कोई बहुजन एक्टिविस्ट वहाँ पर जाता है और उस चीज़ को उजागर करना चाहता है, उसका विरोध करता है, तो सरकार के दिन बैठे लोग। जो गोल्डन दास हैं बिहार में गए थे तो सच में गाड़ियों को तोड़ा गया था, तो ऐसा क्यों उपद्रव मचा? शांति से तो आंदोलन किया जा सकता है। कहीं तोड़ा नहीं गया, ये सिर्फ एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ को दबाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर कोई बहुजन एक्टिविस्ट वहाँ पर जाता है और उस चीज़ को उजागर करना चाहता है, उसका विरोध करता है, तो सरकार के दिन बैठे लोग जो है वो उस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे? वो हमारी समाज की लड़की है, अगर हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं? आवाज़ शांति तरीके से भी उठाई जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करिए। शांति तो हम करते हैं, हम हर जगह शांति से आवाज़ उठाते हैं। आप बताइए, हर दिन कितने रेप केसेस आते हैं? दलित की बेटी के साथ ये हो गया, दलित को ऐसे किया गया, दलित को मूछें रखने मार दिया गया, घोड़ी पे चढ़ने पर मार दिया गया। ये इतनी सारी कैसी न्यूज़ आती है? सब दलितों के साथ क्यों होता है? तो हम आज जो आप बोल रहे हैं ना कि समानता है, कहाँ है समानता? समानता कहाँ है? अगर आप स्कूलों में है, यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है, संसद में है, नौकरियों में है, कहाँ नहीं है? रेलवे में है, कहाँ है? सब जगह रिजर्वेशन से भरी जा रही है। ब्राह्मण बोलते हैं कि रिजर्वेशन हमारा ले लेते हैं और हमारी सीटों को खा जाते हैं, जो योग्य नहीं होते वो भी आ जाते हैं। रिजर्वेशन से इतनी नफरत क्यों है? 10% तो तुम भी ले रहे हो ना भाई, 10% तो तुम भी ले रहे हो, और 10% में वो 3-3.5% ब्राह्मण आता है। 10% में 3.5% ब्राह्मण आता है, जो ओपन के नाम पे राजपूत और बनियों का भी रिजर्वेशन खाता है। SC ST OBC का रिजर्वेशन वो खा रहा है, वो अलग बात है। 10% लेकर आप 3.5% को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। 3.5% वालों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, और हमारे 85% को सिर्फ 33% रिजर्वेशन मिल रहा है। ये तो हमारा हक खाने की बात हुई कि नहीं हुई? हमारा हक कौन खा रहा है? हम करते हैं, रात दिन पढ़ाई हम करते हैं, उसके बाद से ये लोग आते हैं बिना पढ़े लिखे। हमारे लोगों को हर जगह सिद्ध करना पड़ता है कि हम तुमसे ज़्यादा हम हर चीज़ में आगे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ये समानता की बात कहाँ से आ जाती है? हमारे लोगों पर 2500 सालों तक इतना अत्याचार हुआ है, शोषित, दबे कुचले, पीड़ित है। मनुस्मृति के अनुसार उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति कहाँ है? वो पहले की बातें है। कहाँ पहले की बात है? आज भी RSS के लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। RSS के लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान पे अत्याचार किया जा रहा है लगातार। सोचिए, अभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जो आया है। क्या सोचती हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या सोचती हैं? जी, बहुत ही गलत मुद्दा है ये। देखिए, इतने ज़रूरी मुद्दे इस देश में हैं। 1 नेशन 1 एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? 1 नेशन 1 एजुकेशन क्या है? कि हर अमीर और गरीब के बच्चे को एक समान शिक्षा मिले। एक समान शिक्षा की हम मांग करते हैं। हमने पिछले साल 17 सितंबर को जंतर मंतर पे एक आंदोलन किया था, जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट शामिल हुए थे, बहुत से संगठन के लोग भी शामिल हुए थे। वहाँ पर हमने 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग की थी। क्या सरकार तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँची? अब 1 नेशन 1 एजुकेशन ये है कि जो शिक्षा अंबानी के बच्चे को मिलती है वो हर घर के गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए। तब हम समानता समझेंगे, तब हम समानता की बात करेंगे कि हाँ, हम देश में समान है। एक अधिकारी का बच्चा और एक गरीब किसान का बच्चा जब एक स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेगा तो उसको तब समानता की बात हम करेंगे। अमीर बना है, मेहनत करके अमीर बना है, अपने बच्चों को अगर अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में भेज रहा है तो दिक्कत क्यों? आप बताइए, दिक्कत जो मेहनत नहीं करता है। आपने कहा अच्छे स्कूल कॉलेज कहा, क्या गरीब बच्चों का अधिकार नहीं है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का? अच्छे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं है देश में? प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल तो है ना, सरकारी स्कूल है। कहाँ पर? आप जरा प्राइमरी स्कूल की हालत देख लीजिए। मैं खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। कितनी शानदार आप बोल रही हैं, और यहाँ पे आकर के मीडिया पे बोल रही हैं। तो मैं अपने दम पे को मेरे पास संसाधन, मेरे पिता ने संसाधन दिया है, मोबाइल फोन दिया, उसके थ्रू मैं जाके पढ़ी हूँ, तब जाके मैं अपने जियो का सिम यूज करके। जियो का सिम मैं कहाँ यूज़ करती हूँ? मैं जियो का सिम यूज़ नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं अंबानी जी से आप जुड़ी हैं, जियो का सिम यूज करते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। मैं जियो की सिम यूज़ नहीं करती। इस देश में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो तो खैर अपनी बात है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब जो बिजनेसमैन उनकी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको हम नकार देते हैं। कहने का मतलब ये है। नकार कहाँ रहे हैं? हम कहाँ नकार रहे हैं? उनके बच्चे जहाँ पढ़े वहीं हमारे बच्चे पढ़े, वो लोग मेहनत करके आए हैं ना। मेहनत करके तो गरीब व्यक्ति मेहनत नहीं करता है। गरीब व्यक्ति मेहनत नहीं करता है। आप बताइए, हर व्यक्ति यहाँ मेहनत करके खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। सवाल हम लोग उनसे पूछते तो बोलते हैं कि गधा भी तो मेहनत करता है, तो क्या उसको प्रधानमंत्री बना दे? तो आप उनको बोलिए आप भी तो मेहनत करते हो, तो आप भी गधे हुए इस हिसाब से। तो आपने कहा ना वो मेहनत करते हैं। नहीं, उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो उसको हम प्रधानमंत्री बना दें। तो बना दीजिए ना। बैठा तो है उनका ही है, बैठा तो है वो जो प्रधानमंत्री, RSS का डोमिनेटेड प्रधानमंत्री जो है वो बैठा तो है, वो काम तो उन्हीं के इशारे पे कर रहा है। जो दूसरों के इशारे पे काम करता है वो क्या होता है? मोदी जी गधा है।
आप बताइए, जो दूसरे के इशारों पे काम करता है वो क्या होता है? मैंने तो नहीं कहा मोदी जी का थे। अभी आप बोल रहे हैं कि एक बैठा हुआ है। मैंने तो बस इतना कहा है कि आरएसएस के थ्रू नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, जो आरएसएस की शाखा है, जो वो लोग चाहते हैं, जो उनके विचार है, वो वही काम कर रहे हैं। आरएसएस वाले चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। आप मोदी क्या जी कहेंगे गोल्डन दास को लेकर? गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? अभी भी जेलों में होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? जब संघर्ष चल रहा है उनके लिए भी क्यों नहीं होगी? निकलेंगे वो बाहर, क्यों नहीं निकलेंगे? नाम ले रहे हैं, गोल्डन दास का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुजन समाज के लोग उन्हें अकेला छोड़ दिए हैं। किसने कहा अकेला छोड़ दिया? नहीं अकेला छोड़ा। तो रिहाई होगी? क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। बहुजन समाज उनके साथ है? साथ है, बिल्कुल। क्यों नहीं है साथ उनके? बोला जाता है कि ऐसे अत्याचार किए जाते हैं बहुजन समाज के ऊपर, ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये शुरू से चली आ रही है ना, वही तो चाहते हैं मनुवादी लोग कि जैसे पहले चली आ रही थी प्रथा शोषण करने की, वही अब भी रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए भाई? जो हक तुम्हारे हैं वो हमारे नहीं है? हाँ, क्यों? सारे हकों पे तो आप ही का अधिकार है क्या? शुरू से शोषण करते आए हो तो क्या अभी आगे भी करोगे? गोल्डन दास की रिहाई होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। कब तक होगी? बिहार इलेक्शन से पहले हो जाएगी? अब हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो, ये तो समाज के ऊपर बात है ना। देखो अभी आप बोल रहे थे होगी, फिर बोले नहीं हो। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि होगी या नहीं होगी। जब समाज साथ है तो होगी। भैया आपने थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, हर काम में टाइम लगता है। अब उन्होंने तो अपना थोप थाप के उनको अंदर कर दिया, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए भी तो संघर्ष करना पड़ेगा। वो तो झूठी बातों को थोप के उनको कर देते हैं अंदर। आपको लगता है कि जो गोल्डन दास है झूठी बातों में अंदर गए हैं? वो बिल्कुल झूठी बातों में गए हैं। क्या उनकी गलती थी बताना जरा? किसी लड़की, किसी दलित लड़की के लिए खड़े होना, बहुजन समाज की लड़की के लिए खड़े होना क्या गलत है? किसने कहा गलत है? लेकिन जाकर के वहाँ पे गाड़ियों को तोड़फोड़ करना है तो किसने कहा? कुछ किसी ने देखा उनको तोड़ते हुए? लोग बता रहे हैं, पुलिस बता रही है कि गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई। ये तो पुलिस मिली हुई है सरकार से। उन्हीं के मनुवादी लोग करते हैं और हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे ही उनको किया गया। ऐसे ही चंद्रशेखर को बोलते हैं कि उनकी रैलियों में उत्पाद होता है, ये होता है, वो होता है। कौन कहता है? कहता ये खुद ही लोग आते हैं, यही करते हैं और हम लोगों के ऊपर थोप देते हैं सारी बातें।